दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। डायमंड लीडर मिस्टर दोमेश साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। सभी उपस्थित रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं दोस्तों। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारे दोस्त और हमारे होस्ट जय सराफ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और परंपरा के अनुसार सबसे पहले हमारे दोनों बीएसएस फाउंडर लीडर और रेस्पेक्टेड डायमंड लीडर सोनी सर जी और आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को मेरा प्रणाम है। उमेश नारायण सर जी को मेरा प्रणाम है और सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार। रूबी लीडर सीमा कश्यप मैम को मेरा नमस्कार और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेहतर करने के लिए लाइफ में सीखना पड़ता है, यस और नो। तो लाइफ में सीखने के लिए एक बात हमेशा बोली जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। और हम सब आज बखूबी प्रमोशन से जानते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमें किनसे सीखने का मौका मिला। दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनको यहाँ पे कॉल करने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आज यहाँ पे मैं हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं उनको यहाँ कॉल करने से पहले कुछ निवेदन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि उनको सुनना अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और उनकी बातों को अगर हमने 1% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को बहुत इजी तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम अपना डायरी पेन लेकर बैठे और वीडियो ऑन करके बैठे दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और कैमरा ऑफ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति जो है ना वो नहीं कर पाएंगे। तो हो जाएगा, प्लीज अपने वीडियो अपने कैमरा ऑन करके बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज जिन्हें मैं यहाँ कॉल कर रही हूँ उनको यहाँ पर बुलाना, उनको सुनना हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि मैडम, आज अगर मैं बात करूं, हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आज वो महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो दोस्तों आज मैडम को जब मैं इस पैनल पर बुलाऊं, मतलब मैं ये कहूंगी कि हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि इस बिजनेस के अंदर अगर मैं यहाँ तक आ पाई, या बिजनेस को देखने का नजरिया जिस तरह मैडम देखती हैं और प्रैक्टिकली जिस तरह वो चीजों को समझाते हैं, लाइफ से जब चीजों को समझाते हैं, तो दोस्तों बिजनेस काफी आसान हो जाता है। सही है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए पैनल में जब मैं उन्हें कॉल करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ, अभिव्यक्ति के साथ अगर आज हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं दोस्तों, तो वो यही होगी कि हम अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी। मैं चाहूंगी मैम के लिए जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। और मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो मंच आप मैडम आपका आपको स्वागत है दिल से। मोस्ट राधे राधे सर वेलकम जी, मैडम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे। राधे राधे, सभी को नमस्कार। सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और पैनल के सभी योद्धाओं को नमस्कार। सीमा मैडम का आज के इस सेशन में दिल से स्वागत है। नारी शक्ति के लिए उदाहरण है आप। वाकई टीना मैडम ने जो कहा कि चीजों को इतने तरीके से समझाते हैं कि बहुत ही आसान हो जाता है उसको समझना। और आज के ट्रेनिंग सेशन में हम उम्मीद करते हैं कि आप वो चीजें जो कि लोगों को आज जरूरी है उसको समझाने में आप आज पूरा अपना भरसक प्रयास करेंगे, और वो बहुत ही आवश्यक भी है। और इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
नो डाउट जितने भी आज यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, अभी भी यदि जिनके एसोसिएट नहीं आए हैं, लीडर्स नहीं हैं, कॉल करके तुरंत बुलाएं। रीजन ये है कि आज का सेशन बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है, आग लगा देने वाली है। और मैं कह रहा हूँ आपका आधा से ज्यादा काम तो आज इस सेशन से हो जाएगा। तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, जितने भी लीडर हैं कॉल करके अपने लीडर्स को तत्काल ज्वाइन कराएं, क्योंकि आज बेहतरीन से बेहतरीन आपको सेशन लेने का मौका मिलेगा। एक शानदार, एक है ना शानदार। तो मोस्ट वेलकम सीमा मैडम। थैंक यू सर जी। वेलकम सीमा मैम। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सीमा कश्यप इस जूम पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए। वेलकम मैडम जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। सर्वप्रथम हमारे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को धन्यवाद करूंगी कि मुझे उस योग्य समझा कि मैं आपको कुछ बता पाऊं। और वाकई में ये सारी चीजें अपने मेंटर से ही सीखी है दोस्तों। तो जितना भी मैंने सीखा है और वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। और जो सीखकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, डेफिनेटली अगर आप उसे भी आत्मसात करते हैं तो जहां तक मैं पहुंची वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपने दोनों आदरणीय गुरु को प्रणाम करती हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए सेशन को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहूंगी सर जी। बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए मैडम, आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर जी। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। यहाँ पर उपस्थित मेरे दोनों आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम है और न्यू रेड क्लब साथी मिस्टर तोमेश नारायण सर को मेरा नमस्कार। और जितने भी पैनल पे मेरे रेड क्लब साथी हैं, गोपाल सर, टीना मैडम, रूपेश सर, प्रकाश सर, दिवाकर सर, मनीष सर, सुमन मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है। क्योंकि कुछ और नहीं लेके आई, इन सब से जो पैनल पे बैठकर सीखा कि अपने अपने सिटी में कौन कैसे काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि माँ के पेट से कोई भी व्यक्ति कुछ सीख कर नहीं आता, मगर हम किसी की सफलता देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो अलग अलग किस्म का है, अलग प्राणी है, उसके अंदर गॉड गिफ्टेड है, उसे बहुत सपोर्ट है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें घर पे नहीं मिल पाती, समाज घर पे नहीं मिल पाती है, तो सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीख लेता है। तो सीमा कश्यप के अंदर भी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। ये इतना ही बोलूंगी कि चाहे मेरे साथी, मेरे डाउन पार्टनर हो, मेरे सीनियर हो, इनसे हर चीजों को सीखा है, उसी का निचोड़ मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उन सभी साथियों का धन्यवाद जिनसे मैंने कुछ सीखा। तो चलिए, आज मैं केवल आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो में चंद मिनट की वीडियो होगी। उस वीडियो में एक चीज समझना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अपने आप को भीड़ से अलग कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जिस बिजनेस में हैं, ठीक है, हम जब फॉर्म भरते हैं तो हम एक आम इंसान होते हैं, यस या नो, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हमें एक लेवल मिलने लगता है, मतलब हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपकी 50 की टीम हो गई और आप 50 के लीडर हैं, आप 100 की टीम हो गई, आप उसके लीडर हैं, आप गोल्ड बन गए, 250 के लीडर है, पर्ल बन गए, जैसे जैसे 10,000 का नेटवर्क बन गया तो मैं डायमंड बन गया। मतलब आप उतनी भीड़ से अलग हो जाते हैं। पर दोस्तों, इस भीड़ से निकलकर कोई व्यक्ति अगर एक लीडर बनता है तो वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हम सीखना ही नहीं चाहते। दोस्तों, हम बिजनेस तो कर रहे हैं, पर हमें ये समझने की जरूरत है इस बिजनेस में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो लीडरशिप दिखाएगा। अब लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि तानाशाही दिखाना। लीडरशिप का मतलब होता है कि कोई मुझे जवाबदारी देगा नहीं, उस जवाबदारी को मैं लूंगी। क्लियर है? उस जवाबदारी को मैं लूंगी। जब जब मेरी टीम हताश होगी, जब जब मेरी टीम को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं रोना नहीं रोऊंगी, उस समस्या का हल मैं स्वयं निकालूंगी। क्लियर है मेरी बातें? तो चलिए, मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाती हूँ। हमारे पास समय बहुत कम है और हम इस समय, थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा सीखकर, क्योंकि 16 तारीख को हमारा द साउंड ऑफ सक्सेस मेगा शो होने वाला है, इसे हम ये देखेंगे कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति लीडर है, हर व्यक्ति लीडर है, अगर वो लीडरशिप के थोड़ा सा गुण अपने अंदर ले आता है तो दोस्तों वाकई में वो अपने मेगा शो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
खिलजियों का परचम बुलंद रहे। फौज में बेचैनी बढ़ रही है सुल्तान। आप तो जानते ही हैं सारे खेमे, अनाज, साजो सामान सब जलकर खत्म हो चुका है। इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल है। आपसे इल्तिजा है हुजूर, आप फौज के साथ एक बार मिल लें। फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान। जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। दोस्तों ध्यान से अपने वीडियो को देखा जी। आप ध्यान से इस चीज का मैसेज आपको सबको पता है। ये पद्मावत पिक्चर का एक मोटिवेशन सीन है। जब भी हम कोई चीजों को देखते हैं, मैं खासकर अपनी बातें करूं तो आप मानेंगे नहीं, जब भी हम मूवी देखने जाते हैं मेरे मोबाइल पे मेरा हाथ हमेशा टाइपिंग पे रहता है। अगर कोई भी ऐसा मोटिवेशन डायलॉग होता है, मैंने कहा ना सीखने वाला कहीं से भी दिख लेता है, कोई अच्छी सीन होती है वो हमें घर कर जाती है और हम इसे बिजनेस से जोड़ते हैं। अगर इस सब वीडियो को हम बिजनेस से जोड़े, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब टीम मायूस हो जाती है, ठीक, टीम मायूस हो जाती है कि जैसे हम अपनी बिजनेस से जोड़ के देखें कि हमें हमारे लीडर ने कहा कि अगर आप ब्रॉन्ज हैं, 20 की टीम है तो आपको 20 पास लेने चाहिए, ठीक है। हम मायूस हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो क्योंकि हमारी टीम अभी ज्यादा जानती नहीं। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, पर जो कंसिस्टेंसी के साथ सीनियर के साथ रह रहा है, मीटिंग में आ रहा है, तो दोस्तों उसे पता होता है। और हमें इस तरह से लीडरशिप दिखानी होती है। आपने देखा उस वीडियो में कि जो उसका मंत्री होता है वो राजा के पास आकर बोलता है कि युद्ध जो निरंतरता से चली आ रही है और उसकी वजह से बहुत क्षति हो रही है, पूरे अनाज खत्म हो चुके हैं और खाली पेट तो लड़ाई लड़ी नहीं जाती। तो आप उनको थोड़ा सा, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे कि हम वो उनको कह रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कर दीजिए, ठीक है। लीडर को एक बात समझ में आती है कि जो हम बोलते हैं ना बिजनेस में कि शरीर का अपाहिज व्यक्ति इस बिजनेस में चल सकता है, दिमाग का अपाहिज व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं चल सकता। उस लीडर को पता है कि लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, सोच से लड़ी जाती है। अगर उनकी सोच को मैं बड़ा कर देता हूं तो वाकई में जो वो मर चुके हैं, उनके अंदर जो शक्ति खत्म हो चुकी है, चाहे वो बाहर की दुनिया ने कर दिया हो या आपस में उन्होंने बात की होगी कि अब जंग कैसी लड़ी जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आपने देखा है लीडर ने उनको उनका मकसद याद दिलाया। उन्होंने बताया कि हम क्या मकसद से आए थे और हम उस मकसद को पाना चाहते हैं, तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो जिसे जाना है वो चले जाओ, आइए मुझे गले लगाइए और प्यार से चले जाइए और भूल जाइए उस सपने को, जो सपना हमने यहाँ पर देखा है। दोस्तों ये चीज हम पे लागू हुई होती है। हमने फॉर्म भरा,
और दुनिया हम पे हंसती है, हमें धिक्कारती है, हमें घर से भगा भी देती है कि हमें नहीं करना है, आप भी छोड़ दो। ये सारी चीजें वो लोग हमें देख रहे हैं कि हम जो कमिटमेंट करते हैं वो देख रहे हैं इनका कमिटमेंट। हमें लगता है हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम उसके पास जाएंगे वो तो मुझ पे ध्यान नहीं देता। मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना शायद हम भूल जाए, वो हमें नहीं भूल रहे हैं, वो हमें कभी भूल ही नहीं सकते। और जो भूला नहीं है उसके पास लेकर जाने की जरूरत है। और जब वो बोलता है कि ठीक है भूल जाओ उस सपने को, तो आप देख के देखिए कि अपने सपने को टूटते हुए देखकर व्यक्ति ना बहुत डर जाता है। और वो सपने को टूटने की बात करके जब वो झंडा को फेंकता है तो सारे लोगों के अंदर अपने सपने को टूटते हुए देखकर बहुत पीड़ा होती है। और वो फिर गिरते हुए झंडे को वो सब लोग एक साथ फिर थाम लेते हैं। दोस्तों, लीडर ऐसा होता है, मरते हुए जो टीम होती है ना उसको ना जगाने का प्रयास करता है। मगर हम क्या करते हैं, हमारी टीम जैसे बोलती है, अगर वो मंत्री जाकर ऐसा बोलता है कि राजा जी ऐसा ऐसा हो रहा है और वो भी जाके उसके साथ रोने लगे, तो दोस्तों जंग कैसे जीती जाएगी। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लीडर हैं। यहाँ जितने भी देखिए लीडरशिप लेवल को देखकर नहीं होता है, देश की सेवा करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ पर अपनी जवाबदारी को पूरा करेंगे तो आपको ब्रॉन्ज होने की जरूरत नहीं, आपको डायमंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप स्वयं में एक लीडर हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ? Yes. अब बात आती है बीएसएस टीम की। हम यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, हमने भी एक बीड़ा उठाया है अपने सपनों को पूरा करने का। यस या नो? अपने सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और हमें भी पता है अभी सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या है, 16 अप्रैल जो गूंज शो है उसे संपन्न करना है। और हर व्यक्ति ने कहा है कि मैं बीएसएस का झंडा सबसे ऊपर देखना चाहता हूं। और शायद कुछ विरोधी पार्टी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये झंडा सबसे ऊपर ना हो, मगर हमने तो बीड़ा उठा लिया है। तो दोस्तों मैं जानना चाहती हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जो वाकई में दिल से चाहते हैं कि हमारी कंपनी शेप शॉप का झंडा सबसे ऊपर हो, हमारा शेप शॉप का झंडा, हमारे बीएसएस सिस्टम का झंडा, हमारे दोनों आदरणीय गुरु सोनी सर और शर्मा सर का सर सबसे ऊंचा रहे। कितने साथी जाते हैं? तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, केवल एकता का प्रदर्शन करना है। 16 अप्रैल को जो शो हो रहा है वहां पर हमें शक्ति प्रदर्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना। हो जाएगा। और जो टीम ऐसा सोच रही है कि नहीं आ सकती, तो दोस्तों आज एक लीडर का मैंने वीडियो दिखाया है। अगर वो वीडियो अगर हमारे दिल तक घर करती है तो आप देखिए वो कैसे अपने टीम को लीड कर रहा है और हम कैसे लीड कर रहे हैं, वो कैसे साहस भर रहा है और हम क्या उसे और कुछ करें। दोस्तों हम संजीवनी दे रहे हैं कि जहर दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ। दोस्तों जैसे कि हमको पता है टीम काम नहीं करती, हाँ या ना? टीम से काम करवाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि शो के पास जो हम लेकर आ रहे हैं वहां क्या मिलने वाला है। फिर बोलूंगी उन्हें नहीं पता पर हमें तो पता है। यस या नो? मेरी स्लाइड दिख रही है दोस्तों? अभी नहीं है ये चालू मैडम स्लाइड। ओके। शायद अब दिख रही होगी साथियों। यस मैम। दोस्तों स्टार्ट। यहाँ पर ना कुछ व्यक्ति हैं जो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिए। अब ये यहाँ ये चीज देखिएगा, ये हम हैं और हमें भी ऐसे ही स्टेप पार पार करते 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 हमें डायमंड पहुंचना है। यस या नो? इसमें से हर
हर स्टेप से हम गुजरते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन में हम अगर पढ़ें तो ये हर व्यक्ति के मन में आता है। देखिए पहले लाइन में लिखा हुआ है फॉर्म भरने प्लान जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, मगर वो डिसीजन नहीं ले पाता है, हाँ या ना। और जब वो फॉर्म भर देता है दूसरा स्टेप आता है तो ये बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। फॉर्म भरता है मैं करना चाहता हूँ, फिर हम उसका फॉलोअप करते हैं तो उसके बाद वो फॉर्म तो भर देता है पर डीडी देते समय वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। फिर हम उसका फॉलोअप करते हैं और उसे डीडी दे देते हैं और डीडी देते समय बोलता है लेकिन मुझे यह करना चाहिए। फिर वो डीडी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि उसकी चाहत है कि हाँ मुझे करना चाहिए, मगर डीडी लेने के बाद फिर वो हमें परेशान करता है, या ये हम ही हैं और हम ये कहते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो हम उसे समझाते हैं कि हाँ, हम उसे समझाते हैं कि हाँ तुम्हें कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम उसे क्यों करना है वो बाद में कैसे करना है उसे बाद में सिखाते हैं। हम उसे ये बताते हैं कि क्यों करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद जब हम उसे सिस्टम में ढालते हैं तो वो कहता है कि मैं प्रयास करके देखता हूँ, और जैसे वो प्रयास करता है उसे सिस्टम की चीजें समझ में आती है तो वो आगे स्टेप बढ़ाता है और कहता है मैं कर सकता हूँ। और देखिए वो प्रयास करके एक स्टेप बढ़ जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और जैसे वो एक सीढ़ी चढ़ता है, चाहे वो ब्रॉन्ज बनता है, वो ये बोलता है कि अब एक सीढ़ी अगर मैंने पार कर ली है तो यहाँ मैं एक लाइन बोलूंगी कि जब कोई व्यक्ति एक लेवल 2 लेवल पार कर लेता है, अगर वो ये बोलता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो दोस्तों देखिए जब आपने ज्वाइन किया था तब तो आपको कुछ पता ही नहीं था, मगर आपने ज्वाइन करने के बाद अगर एक स्टेप या 2 स्टेप ले लिया है तो मुझे ऐसा लगता है जब कुछ पता नहीं था तब आपने लेवल ले लिया, अब आगे का रास्ता तो आंख बंद करके भी पूरा किया जा सकता है। और जैसे वो एक स्टेप चढ़ता है, जब तक वो नहीं किया रहता उसकी टीम नहीं बनती है ना दोस्तों, उसको यही लगता है मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर पाऊंगा, मगर वो प्रयास करता है तो उसके मुंह से निकलता है मैं कर सकता हूँ। और जैसे वो एक स्टेप ले लेता है तो मैं करूंगा, और क्योंकि एक सीढ़ी उसने पार कर ली है तो उसके लिए हर सीढ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि सिस्टम और सीनियर को फॉलो करने वाला व्यक्ति अगर एक स्टेप पार कर लिया तो हर स्टेप उसके लिए आसान हो जाता है। और लास्ट में देखिए अगर वो डायमंड पहुंच जाता है तो वो दुनिया के सामने चिल्ला के बोलता है आप कह रहे थे मैं नहीं कर सकता, देखिए मैंने करके दिखा दिया। सही है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एकता में शक्ति है। जब टीम वर्क और सहयोग होता है तो अद्भुत चीजें हासिल हो जाती हैं। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं शेप शॉप का झंडा है जो आगे हमारे मेंटर लेकर चल रहे हैं और पीछे रेड क्लब चल रहे हैं। ठीक है, इनका हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। डेफिनेटली शेप शॉप का झंडा हमेशा ऊपर रहेगा, बीएसएस का झंडा हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ है एकता में शक्ति है। जब टीम वर्क और टीम वर्क का सहयोग होता है तो एक अद्भुत चीजें हासिल हो जाती है। आते हैं एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं दोस्तों कि एक अद्भुत चीजें क्या सामने आती है। अद्भुत चीजें क्या, क्योंकि लोग ना जो बाहर बैठे हैं वो जीवन में अकेले काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो अकेले काम करते हैं, इसीलिए उनको समझ नहीं आता कि कोई बड़ी चीजें हासिल हो जाती है। मगर इस सिस्टम में आने के बाद हम उन्हें समझाते हैं कि हम आपकी तरह अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपको वो चीज दिखाना चाहते हैं जो हम प्लान में दिखाते हैं। आखिरी में पूछते हैं ना, आप बताइए ये काम संभव है या असंभव? तो दोस्तों वो संभव है या असंभव एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दीदी अनेक यानी बहुत सारे क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक,
तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अच्छा, ये जुगत बड़ा मजा आएगा। देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक
वाह, मजा आ गया। कितने लोगों ने बचपन में ये वीडियो देखा है? बचपन की याद दिला दी बचपन मैडम। याद आ गई दूरदर्शन, जी जी दूरदर्शन में सही सही है कहते हो कि हमने इसे बचपन में भी देखा है, बाकी इसका मेन अर्थ शायद इस बिजनेस में आने के बाद समझ पाए हैं। यस या नो? सही है। बचपन में काफी सारी चीजें, क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते हैं ना तो काफी सारी चीजें हमें सिखाई जाती है। बचपना ही एक ऐसा समय होता है कि वाकई में हर चीज को हम सीखने को तैयार होते हैं, और वो सीखा हुआ हम बड़े होकर भूल जाते हैं। दोस्तों, एकता में इतनी शक्ति है। बचपन में हम हमारे गुरुजी सिखाते थे कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है और लकड़ी के गट्ठे को तोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। और वाकई में ऐसा बोल देते थे तो हम जाते थे बाहर से, एक लकड़ी लाते थे, एक को तोड़ते थे और 5 लकड़ी लाते थे, वो नहीं टूटती थी। तो हमें एक चीज समझ में आती है, एकता में बहुत ताकत है, मगर यहाँ पर वो चीजें हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीजों को हमें हमेशा समझना है कि एकता में वाकई में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। और आज आपने ये वीडियो देखा कि दुनिया जिसे पागलों का काम बोलती है कि ट्रायंगल नहीं करना चाहिए, 2 एक के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, है ना, 1 महीने में 2 और 12 महीने में 8190 की टीम, ये सारी चीजें ना बाहर के लोग हमें पागलपंती बोलेंगे, मगर बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से एक चीज समझी होगी कि उनकी दीदी ने भी बताया कि आम तो तोड़ सकते हो पर जुगत लगानी पड़ेगी, एक के बस का काम नहीं है। और वाकई में जुगत लगाया, आपने देखा वो ट्रायंगल पे ही जुगत था। तो हर जगह तो यही काम आने वाला है, हाँ या ना? पर अच्छी बात यह है कि हम समय से पहले समझ जाते हैं तो हम डायमंड बन जाते हैं, और बाद में समझ में आता है तो दोस्तों पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये वीडियो के माध्यम से यही मैं मैसेज दूंगी कि एकता में ही अनेकता है। दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे इंसान हो, चाहे फूल हो, पत्ती हो, अगर वो अगर एकता में है तो उसकी वैल्यू, जैसा उन्होंने एक चीज कहा, फूल अनेक है पर माला एक है। जब फूल बहुत सारे होते हैं मगर वो एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप देख लीजिए, अगर गेंदे का फूल है, एक फूल की कीमत कुछ नहीं होती, मगर जब वो एक माले के रूप में आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और उसकी कीमत तो और ज्यादा तब बढ़ जाती है जब वो भगवान के गले में जाके विराजमान होती है। यस या नो? तो एकता में बहुत ताकत होती है, इसे हमें समझने की जरूरत है। बाहर का व्यक्ति हमें कितना भी बोले कि आपको नौकरी करनी चाहिए, दुकानदारी करनी चाहिए, तो ये सब सुनकर अगर हम बहकते हैं तो दोस्तों आज नहीं तो कल हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि नहीं, अकेले काम करके कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, हम पूरा प्लान में ये सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ सभी हमारे रेड क्लब साथी है, उनकी फोटो है, और पीछे हमारा जो शो होने वाला है 16 अप्रैल को, द साउंड ऑफ सक्सेस, उसके पासेज हैं। यस या नो? दोस्तों, पूरा बिजनेस प्रमोशन का है। हमें ऐसा लग रहा है कि पास मेरे से प्रमोशन नहीं हो रहा है, पास प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कभी हमने सोचा है कि होता है या करना पड़ता है? कोई मुझे रिप्लाई करेगा, अपने आप कोई चीज हो जाती है या उसे करना पड़ता है? करना पड़ता है मैम, करना पड़ता है। और हमें यहाँ सिर्फ केवल यही कहा जाता है कि सिस्टम को फॉलो करिए और सीनियर को फॉलो करिए, और हम ये 2 चीज नहीं कर रहे हैं। कितने यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं जो अपने प्रोफाइल पिक में, क्योंकि हमारा बर्थडे आता है तो हम, कल हनुमान जयंती थी, वो चीजें है ना, हम पिक में धड़ाधड़ डालते हैं। कितने यहाँ पर साथी हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल पिक अपने पास के साथ लगाई हुई है? प्लीज अपने हाथ उठाएंगे। लगाई हुई है, वेरी गुड। वाकई में डेफिनेटली इनके पास प्रमोट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बेचना शुरू किया है। प्रोफाइल पिक देखकर सामने वाला लाइक करता है, अरे वाह क्या अच्छा फोटो है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो स्टेटस में आप डालिए अपने प्रोफाइल पिक पे। पर मैं देख रही हूँ प्रोफाइल पिक में गूंज पास का कोई फोटो ही नहीं है, और हम यहाँ रोना हो रहे हैं, मेरा पास नहीं निकलता, मेरा पास नहीं निकलता। दोस्तों, प्रमोशन करोगे नहीं तो पास निकलेगा कैसे? गुरु ने बता रखा है कि आपको करना क्या क्या, और नीचे सारे मैसेज दिए गए हैं। अगर हम लोगों को दिखाई नहीं रहा है कि 16 अप्रैल को होने क्या वाला है दोस्तों, तो वो चीजें हमें क्यों होगी? और जो पास का प्रमोशन कर रहा है, अभी हमारा प्री लॉन्चिंग हुआ था, वहां के वीडियो हो गए, वहां के फोटो हो गए। अगर आप कंटिन्यू, वो प्री लॉन्चिंग हुआ क्यों था? ताकि वहां छोटा सा एक ट्रेलर दिखाया जाए, और आप जब तक 16 अप्रैल नहीं आ जाता अपने मोबाइल पे कुछ नहीं और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कल हनुमान जयंती थी, हमने अपने स्टेटस भर दिए
रोज डे आता है या कोई भी चीज आता है, मैं ये नहीं बोलती कि आप मत करो, तो दुनिया को पता कैसे चलता है हनुमान जयंती है, सबको पता कैसे चलता है वैलेंटाइन है, सबको पता चलता कैसे रोज डे है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, पता कैसे चलता है? हम हल्ला बोलते हैं कि कल ये है वो है, कैलेंडर कोई देखता नहीं है, हमारा स्टेटस देखता है। मैं ये नहीं बोलती आप मत करिए, पर अपने मकसद को मत भूलिए, क्योंकि भगवान ये बोलते हैं कि आप अपने कर्म को करिए, क्योंकि मैंने आपको जो दुनिया में भेजा है ना, तो अपने कर्म को करने के लिए भेजा है। दोस्तों मैं फिर बोलूंगी, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, पास नहीं निकलेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं, अपने सीनियर की बात नहीं मान रहे हैं, आप पहले ये देखिए कि आपके सीनियर के प्रोफाइल में किसकी पिक लगी है। अगर वो आपके गुरु के साथ लगी है तो आपको भी अपने गुरु के साथ ही लगाना चाहिए। अगर पास के साथ लगी है तो पास के साथ ही लगाना चाहिए। जो मैटर लिखा हुआ है वो ही लिखा है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मगर मेरा सीनियर पास के साथ फोटो लगाता है और मैं अपना फोटो अगर राय के साथ या अभिषेक बच्चन के साथ लगा रही हूँ तो वो चीजें हमें मिलने वाली नहीं है, अन्यथा ना ले दोस्तों, क्योंकि हम प्रमोशन इस तरह कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अभी भी समय है, प्रमोशन करना शुरू करिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो 12 रेड क्लब आपके पास हैं, 10 से 12 रेड क्लब हैं, उनके प्रोफाइल पिक को आप चेक करिए। 4 स्टेट के जितने लोग हैं उनकी प्रोफाइल पिक चेक करिए। आप उनकी फोटो गूंज पास के साथ देखेंगे और आप जब भी उनको कॉल करेंगे तो उनकी कॉलर ट्यून सुनिएगा। समझ ही नहीं आता है कि सोनू सर को कॉल लगा रहे हैं, शर्मा सर को कॉल लगा रहे हैं या सारे रेड क्लब को लगा रहे हैं। सब में बचेगा। जो हमारे आदरणीय गुरु ने कह दिया कि 16 अप्रैल को और कोई गाना नहीं, कोई गाना नहीं, केवल एक ही गाना बजेगा। जो गूंज शो के लिए हमें दिया गया है वही गाना बजेगा और किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब अपने लीडर को लगाते हैं। और हम कौन सा गाना लगा रहे हैं? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। एक गाना बताया, अलग अलग गाना चल रहा है। तो दोस्तों जो गाना बजेगा वही हमारी जिंदगी में भी बजेगा। अगर हम अपना शक्ति प्रदर्शन वाला गाना बजा रहे हैं तो शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या मैं समझा पा रही हूँ? तो दोस्तों हम करते कुछ हैं तो होता कुछ है। हम कर क्या रहे हैं? हम सफलता की ओर बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं या सफलता के लिए ये निर्णय हमें लेना है। तो दोस्तों तो एक आज जो 16 अप्रैल को शो होने वाला है दोस्तों, ये शक्ति का प्रदर्शन है। यहाँ पर जितने भी साथी दिख रहे हैं आपको, जितने भी हमारे वेंटर दिख रहे हैं, इन सब ने जो बोला वो अपने साथ किया भी यहाँ पर, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी क्योंकि सबको पता है। वो हम पढ़ते जरूर हैं, अपनी जिंदगी में आत्मसात नहीं करते हैं। लिखा हुआ है साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है और मिलकर काम करना ही सफलता है दोस्तों। क्लियर है? अगर आप मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो भी चीजें हमें चाहिए वो नहीं। यहाँ जितने लोग हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। अगर बोल दिया सो बोल दिया, अब उसमें ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों अगर इसी तरह से हम अपने सीनियर को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें बिल्कुल मिलेगी। मैं चाहूंगी मेरे सारे रेड क्लब साथी मेरे मेंटर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों हम जो साथी हैं, ठीक है, हम जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं से सीख जाते हैं। इंसान की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं से सीख जाते हैं। अगली स्लाइड में आप देखिएगा, ये सबको क्या दिख रहा है? क्या है ये? कोई मुझे मदद करेगा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। टीना हनी मैडम? बी, जी जी मैम। ठीक है ठीक है। हनी बी। ओके, थैंक यू सर। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मधुमक्खी का छत्ता है, हाँ या ना? जी, ये बहुत छोटी सी होती है दोस्तों, ये बहुत छोटी सी होती है। ना ये फ्राइडे ट्रेनिंग में जाती है, ना कोई लीडर मीटिंग में जाती है, ना एलडीपी में जाती है, कुछ नहीं होता है इनका मेगा शो, कुछ नहीं है। ये प्राकृतिक से सीख जाती है कि मैं अकेला रहूंगा तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता और झुंड में रहूंगा तो वाकई में मेरी कीमत बढ़ती जाएगी। दोस्तों बड़े से बड़ा इंसान हो, जानवर हो, अकेला अगर है उसे तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, हाँ या ना? और ये छोटी सी मक्खी अगर अपनी एकता पे आ जाती है, आप कहीं पे भी छत्ता देखते हैं तो हम पहले ही उनका झुंड देख के बोलते हैं अरे यार यहाँ से हट जा, मक्खी मधुमक्खी का छत्ता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, अकेले इंसान को कोई भी पत्थर मार सकता है क्योंकि अकेला है ना तो कमजोर है, सामने वाले को दिखता है। अब छोटी सी मक्खी की एकता देखिए दोस्तों,
आप सोच के देखिए, इस छत्ते पे किसी को पत्थर मारने की हिम्मत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कोई पड़ सकता है? इस छत्ते पे किसी को पत्थर मारने की हिम्मत उसके अंदर आ सकती है क्या? नो, नहीं आ सकता। इससे सीखने की जरूरत है कि छोटा सा जीव भी अगर एकता में रहे ना दोस्तों, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इनको छेड़ जाए। ये भी बोलता है कि बेटा तू छेड़ के देख, तू छेड़ के देख लिया ना मेरे को, तो कम से कम 10 से 15 दिन किसी को मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ चेहरे इतने फूल जाएंगे उसको कि वाकई में मुंह छुपा के घूमेगा। तो दोस्तों बस एक ही चीज बोलूंगी, अकेले इंसान को हराना बहुत मुश्किल होता है, मगर छोटी सी भी चीज होती है उसको क्या बोलते हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जैसे इंसान अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, वैसी मक्खियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, हम जो बीएसएस सिस्टम में आ गए हैं वो एक सपना लेकर चल रहे हैं, और बाहर जो है उनके पास कोई सपने नहीं है, वो बुराई कर रहे हैं, अपने परिवार का क्या बोलते हैं भला सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर बीएसएस साथी में जो भी व्यक्ति है वो अपना तो भला सोच रहा है, अपने परिवार का भी सोच रहा है। उसी तरह ना मक्खियों की बात होती है दोस्तों। मक्खियां ना दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है जो शहद बनाती है, फूलों पे बैठती है, और दूसरी होती है जो गंदगी फैलाती है और गंदगी पे बैठती है, बीमारियां फैलाती है और गंदगी पे बैठती है। तो आप सोच के देखिए, ये मधुमक्खी है, ये इसका अपना एक लक्ष्य है कि मुझे गंदगी पे नहीं बैठना है और मुझे बीमारियां नहीं फैलानी। ठीक है, सोच के देखो, इसे कोई सिखाने वाला नहीं है, मगर उसे ये पता है कि मैं एक ऐसी मक्खी हूं कि मैं केवल फूल पे बैठूंगी, मेरा भी एक स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, मैं गंदगी पे बैठने के लिए नहीं बनी, मैं फूलों पे बैठने के लिए बनी हूँ, और उस फूलों में बैठने के बाद मैं ऐसी एक चीज बनाऊंगी जिससे लोगों की सेहत बनेगी। पर एक मक्खी सोचती है कि नहीं, मैं तो गंदगी पे ही बैठूंगी और बीमारी फैलाऊंगी। अब हमारी बारी आती है दोस्तों, ये हम कौन है? हम एक ऐसे इंसान है जो हमें अपॉर्चुनिटी तो मिली है, मगर नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी मैं वैसी जिंदगी में चला जाऊंगा जहां पर कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, मगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। ये निर्णय हमें लेने की जरूरत है दोस्तों। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये चींटियों का झुंड है, सभी को दिखाई दे रहा है? टीना मैडम आप मेरे को मदद करेंगी? यस मैम, दिख रहा है। ध्यान से देखिए कि हमें ये कहा जा रहा है, पहले हम सिस्टम के मैसेज में देखते हैं, कोई ब्रॉन्ज होगा, हम उसे बोल रहे हैं 50 पास निकालिए, क्योंकि शो में दिल्ली से ऐसे कुछ धुरंधर आ रहे हैं जो 50 पास जो भी प्रमोट करता है और अचीवर बनता है उनके हाथों से उनको सम्मानित किया जाएगा। और सर मैं 50 पास निकालूंगी कैसे? मेरे अंदर क्षमता नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। दोस्तों ये चींटियों को देखो और इस लकड़ी का भार देखो, ये बोल रहे हैं 16 अप्रैल को शो होने जा रहा है। एक अगर बोल रहा होगा यार छोटा सा टुकड़ा लेके जाते हैं, तो दूसरा बोल रहा है अरे यार पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 1500 की सीट है, छोटा सा टुकड़ा से कुछ नहीं होगा, पूरा 2000 लोग को बिठाना है। एक ने उनको अप्रिशिएट किया। आप सोच के देखिए, बोल रहे होंगे कि नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे। आप देखिए इस कर्सर जहां चल रहा है वो लीडर है, बोला कर सकते हो कर सकते हो। मनीष जी की बोली में बोलूंगी, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। वो अप्रिशिएट कर रहा है, उनके अंदर इतनी ताकत आ गई। सोच के देखिए वो चींटियों का वजन और उस लकड़ी का वजन ये लेकर जा रहे हैं। दोस्तों इनको कौन मोटिवेट कर रहा है? हमें ऐसा लगता है मेरी क्षमता नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि मेरी क्षमता नहीं है। दोस्तों क्षमता तो है, बस उसे जगाने वाला चाहिए, और जगाने वाला जगा भी दे। अगर हमारे यहाँ अंदर ही आग नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर हमेशा ये कहते हैं गीली लकड़ी में ना आग नहीं लगती। सीनियर सब में आग लगाता है, जिसके अंदर ऊर्जा होती है उसमें आग लग जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। और कुछ लोग होते हैं वो गीली लकड़ी होते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं दोस्तों, वो गीली लकड़ी नहीं, वो सूखी लकड़ी है। ऐसी आग लगेगी, ऐसी आग लगेगी कि 16 अप्रैल को पूरा रायपुर शहर नहीं दोस्तों, दिल्ली तक ये लपट है ना वो जाएगी दोस्तों। सही है मैम। दोस्तों अब यहाँ शो में क्यों जाना है, ठीक है, तो चलिए क्यों जाना है उसको बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये कार आप देख पा रहे हैं और ये मैकेनिक इसे बना रहे हैं। तो हम अपने जो
गाड़ियां होती है, हमारे पास विकल्प होते हैं जाने आने के लिए, उसे हम सर्विस सेंटर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि चलाते चलाते हमें एक चीज पता चल जाती है कि वो स्पीड नहीं पकड़ रही है, आवाज कर रही है, चलाने से ही समझ में आ जाता है ये मुझे अच्छी सर्विस नहीं दे रही है, इसीलिए हम उसे उठाते हैं और सर्विस सेंटर में ले जाते हैं। यस या नो? और गाड़ी बनने के बाद जब हम घर लाते हैं तो वो घर लाने से पहले मैकेनिक बताता है कि कार्बोरेटर में खराबी थी, लाइट ठीक नहीं था, इंडिकेटर ठीक से नहीं जल रहा, ये हो रहा था, ऑयल सही नहीं था, तो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और वो सारी चीज बनाने के बाद हमें एक बिल पकड़ाता है और हम उस बिल को पे करते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज पे चलना है वो सही सलामत चाहिए। अब उसे जब हम चलाते हैं तो बड़ा स्मूथ चलती है, उसकी रफ्तार, तो हमारी रफ्तार ना बहुत तेज हो जाती है। गाड़ी सर्विसिंग में जाने से पहले बहुत धीरे चल रही थी, धचके दे रही थी, मगर जब सर्विस सेंटर से आती है तो बहुत स्मूथ चलती है। आप सोच के देखिए, गाड़ी को सर्विस सेंटर की जरूरत है, हाँ या ना? Yes. आप सोच के देखिए, गाड़ी को सर्विस सेंटर की जरूरत है क्या? गाड़ी की इतनी चिंता, क्योंकि वो ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए हम सर्विस सेंटर भेजते हैं। आप सोचिए, हमारे भी दिमाग में बहुत सारे कचरे, क्योंकि जब हम डेली फॉलोअप वगैरह करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारा कचरा आ जाता है। तो दोस्तों, समझना जरूरी है। बिजनेस अगर रुक चल रहा है, मतलब हमारे दिमाग में भी कचरे आ गए हैं, वो रुक रहा है, इसका मतलब हम स्मूथली नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए हमें भी सर्विस सेंटर की जरूरत है, हमें भी सर्विस सेंटर की जरूरत है। वहां भी बड़े बड़े मैकेनिक आएंगे जो हमें बताएंगे कि हमारे दिमाग में कौन सा कचरा है, हमारे दिमाग का कौन सा स्क्रू ढीला है, वो हमें उस शो में बताएंगे। और दोस्तों, उस शो को देखने के बाद जब हम वहां से निकलेंगे ना दोस्तों, तो जितने भी कचरे हैं वो निकल चुके होंगे, जितने स्क्रू और क्या होते हैं, स्क्रू है ढीले हैं, वो टाइट हो जाएंगे। और उसके बाद हम बाहर निकलते हैं ना, तो दोस्तों बिजनेस तेजी से होता है, तेजी से होता है। ये शो ना दोस्तों, वो हर व्यक्ति के लिए सर्विस सेंटर का काम करता है, जो व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है। अगर जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को कबाड़ की तरह घर में पड़ा रहेगा तो वो कभी चला ही नहीं सकता, कभी नहीं चला सकता। तो जिस तरह गाड़ी को सर्विस की जरूरत होती है और कुछ खर्चे की जरूरत होती है, उसी तरह दोस्तों हमें मेगा शो की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी निगेटिविटी, ये शो में आप जाएंगे तो वो सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है, क्योंकि वहां जितने भी हमारे मेंटर आ रहे हैं वो हमें बताएंगे कि जो समस्या आपको है ना, उससे यस या नो? अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि हमें सब तो समझा दिया गया, मगर हम सीखने को तैयार। हम 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी लेकर अपने परिजन के यहाँ दोस्तों को बधाई देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हमने ऐसे संबंध बिल्ड कर रखे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे सुख दुख में वो खड़ा होगा। हम 3 से 4 दिन अपने सिस्टम को छोड़कर बधाइयां शादी में अपने दोस्तों को देकर जाते हैं, मगर जब सीनियर बोलता है कि आप अपने क्या दोस्तों को ला रहे हो, तो हम बोलते हैं वो आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? उसके पास टाइम नहीं है। दोस्तों, हमारे पास बहुत टाइम है। उसकी शादी में, उसकी बारात में, बारातियों को परोसने के लिए हम 3 से 4 दिन छुट्टी लेकर शादी में उसके चले जाते हैं। मगर ये कैसे रिश्ते हैं, ये कैसे नाते हैं कि एक दिन के लिए उसकी खुशियों में आप 3 दिन के लिए शामिल होने गए और आपकी खुशियों के लिए एक दिन वो आना नहीं चाहता। तो दोस्तों, मैं यहाँ किसी को ये नहीं बोल रही हूँ आप अपनी दोस्ती छोड़ दीजिए, पर यह समझाना चाहती हूँ कि ये कैसे दोस्त हैं। आप सीनियर को मत बताइए, अपने आप से बात करिए कि जिसके लिए आपने 3 से 4 दिन दिया, अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ कर, वो व्यक्ति आपके लिए एक दिन को आने को तैयार नहीं है। तो आपकी दोस्ती ऐसी है तो कब टूट जाए उसका कोई भी भरोसा नहीं है दोस्तों। यस या नो? यस। जैसे आप उसकी शादी में गए, उसी तरह आपको समझाने की जरूरत है कि यार, मैं तेरे घर की शादी में, तेरी बहन की शादी में, तेरी शादी में, तेरे भाई की शादी में अपना पूरा काम धाम छोड़कर केवल दोस्ती को निभाने के लिए कई किलोमीटर दूर तेरे साथ बारात में गया था, तेरे घर में रहा था, और आज कल तुझे मेरी जरूरत थी, आज मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरा एक 16 अप्रैल को जबरदस्त शो होने जा रहा है, जहां पर ऐसी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस चीज पाना चाहता हूँ, वहां एक बहुत बड़ा शो होने वाला है, जहां पर मेरे ऐसे मेंटर आने वाले हैं जिन्होंने ये इस उपलब्धि को लिया है। और मैं चाहता हूँ कि तू उस शो में शामिल हो, कि वहां भी
मेरा भव्य सम्मान होने वाला है। मैंने अचीवमेंट किया, चाहे वो बूट कैंप किया है, ड्रीम अचीवर बना है, चाहे मैं ब्रॉन्ज बना हूँ, पर्ल बना हूँ, तो बाज बना हूँ, रेड क्लब बना हूँ, जो भी बना हूँ, वो उस खुशियों में मुझे शामिल करना है। क्या हम इतना दम पटक के बोलते हैं? हम ऐसा ही नहीं गिनाते कि देख मैं आया था, तुझे भी आना पड़ेगा। ये हमारा शो है दोस्तों। आप शादी के समारोह में जाते हैं, 4 हमारा एक ही दिन का। आप शादी में जाते हैं, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा वो डजंट मैटर, मगर इस शो में अगर हमने अपना पूरा 100% एफर्ट लगा लिया तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी तो बनेगी, उस दोस्त की भी जिंदगी बनेगी। मैसेज यही देना चाहती हूँ मैं दोस्तों कि हम क्या करते हैं पता है, हम ये करते हैं कि अपना 100% नहीं लगाते। हम अपने सीनियर से उलझ जाते हैं कि सर आप समझते नहीं हो, वो मैं शादी में नहीं जाऊंगा तो वो मेरी शादी में कैसे आएगा। अपने सीनियर को एक चीज बोलकर देखिए, दोस्त सर मैं इसलिए उसके घर की शादी में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कभी शो होगा ना तो मैं उसको लेकर आऊंगा। मगर हम तो 4 दिन का टाइम दे देते हैं, मगर वो 4 दिन हमारे 4 दिन छोड़ो, चंद घंटों के लिए आने को तैयार नहीं दोस्तों। मनीष जी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप कितना मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, मगर उनकी लाइन मुझे बहुत ही टच करती है। अगर ऐसी दोस्ती है कि आप खड़े हो रहे हैं वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो मनीष जी की लाइनों में बोलूंगी, जो सेठ साहब का बंदा नहीं उसके साथ हमारा धंधा नहीं। बहुत सही मैडम। ऐसा क्या दोस्त है जो मेरे सपनों के लिए नहीं खड़ा हो सकता यार। तो दोस्तों आज आपको बात करने की जरूरत है, आप कहाँ टाइम दे रहे हैं, कहाँ टाइम। वो आपकी खुशी में खड़ा नहीं हो रहा है। भगवान ना करे मुझे हॉस्पिटल में कोई समस्या आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, क्या वो खड़ा होगा? पुष्पांजलि मैडम ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, डीडी मांगा था दोस्ती खत्म हो गई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोस्ती अगर ऐसे ही टूटनी है तो दोस्ती तो कभी भी टूट सकती है। क्योंकि अगर मेरे 15,000 मांगने से दोस्ती टूट रही है तो कल तो मैं ये सोचकर बैठी हूँ कि मेरी बेटी की या बेटे की या कभी इमरजेंसी आएगी तो 1 आध लाख रुपए मांगूंगी। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि सेफ शॉप में आने के बाद रिश्ते टूटते हैं। सेफ शॉप में आने के बाद ये पता चलता है कौन अपना है कौन अपना नहीं है। क्लियर है? यहाँ मेरा सेशन इंड पे है, मैं एक वीडियो के माध्यम से अपना सेशन को इंड करूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं कर सकता हूं, तो दोस्तों आप सब यहाँ पर लीडर और लीड किस दोस्त के साथ अपनी टीम को खड़ा करता है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। दोस्तों आइए एक वीडियो के साथ देखते हैं। मृत्यु, महासेना, क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीरकर उन सबको यह कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय माहिष्मते! जय माहिष्मते! जय सेठ साहब।
ये मूवी का सीन आपने कई बार देखा होगा, यस या नो दोस्तों? बहुत हिट फिल्म है बाहुबली। जब सारे सैनिक कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि 1 लाख सेना दुश्मनों की थी और केवल 25,000 बाहुबली के पास थी। तो जब सब लोग मृत्यु करके भागते रहते हैं ना, तो एक लीडर ही होता है जो उनको समझाता है कि शरीर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बुद्धि से लड़ाई की जाती है, जोश से। लड़ाई लड़ने के लिए जोश की जरूरत होती है। आप देखिए, जब जोश भरता है ना, तो एक एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर हो जाता है, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। क्लियर है? केवल इस जोश को बनाए रखिए दोस्तों, फिर आपके पास जो पास है ना, वो आपको ना ऊँट के मुंह में जीरा की तरह लगेगा। बस बात यह है कि हमने ही भारी बना रखा है उसे। तो बस वीडियो के बाद एक ही चीज बोलूंगी कि मेरे साथ मेगा शो में जाएगा कौन? मैं मेरे साथ हम इस शो सब को सफल बनाएगा कौन? मैं और मेरे साथ डायमंड शिप तक जाएगा कौन? मैं तो दोस्तों बस एक ही चीज है, अगर हमारे जो मेंटर बोल रहे हैं वो चीजें हम कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये सारी चीजें मिलेगी। तो कुछ लोगों के मन में लग रहा है ठीक है ना मैडम, इस बार ना सही, अगली बार देख लेते हैं, अगली बार देख लेते हैं। तो बस अगली बार को लेकर मैं आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, उसके बाद हमारा सेशन। दोस्तों एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था, उसकी बेटी थी, और एक गरीब लड़के को ना उस राजा की बेटी को उससे प्यार हो जाता है, और राजा की बेटी भी उस गरीब लड़के से प्यार करने लगती है। तो राजा को ये बात पता चल जाती है, तो वो गरीब लड़के को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो? तो बोले मैं गरीब आदमी तो हूँ, पर मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो राजा बोलता है मुझे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं, मैं नहीं चाहता, पैसा तो मेरे पास बहुत है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी से जो भी विवाह करे वो वीर पुरुष हो। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो बोले कल परीक्षा तुम्हारी होगी। बोले ठीक है। बोले तुम्हें ना अपनी परीक्षा में ना खरा उतरने के लिए 3 मौके मिलेंगे, ठीक है? अगर आप वो मौका पार कर लेते हो तो आपको मेरी बेटी भी मिल जाएगी और राज्य भी मिल जाएगा। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन उसकी परीक्षा शुरू होती है और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर ना 3 बैल छोड़े जाएंगे, 3 बैल छोड़े जाएंगे, शंकर भगवान की बूंदी वो छोड़े जाएंगे, ठीक है? और अगर आपने इसकी पूंछ को पकड़ लिया, केवल पूंछ पकड़ना है, कुछ नहीं करना है, ना लड़ना है ना कुछ, इसकी पूंछ पकड़ ली ना, बस आपकी शादी उससे हो जाएगी। तो बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने प्यार के लिए कर सकता हूँ। जैसे परीक्षा शुरू होती है और उसके सामने ना एक बैल छोड़ा जाता है। वो जब बैल छोड़ा जाता है, उसकी दृष्टि बैल पे पड़ती है, तो वो देखता है कि एक मोटा ताजा बैल ना उसके सामने बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से दौड़ के आ रहा है। उसकी घिग्गी बन जाती है उस बैल को देखकर, और वो डर जाता है, अरे यार ये बैल अगर आता है मेरे सामने तो ये तो हवा में मुझे उड़ा देगा। एक काम करता हूँ, मेरे पास 3 मौके दिए हैं राजा ने, 3 बार में पूंछ पकड़ना है। काम करता हूँ, अभी ना इसे जाने देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी पूंछ पकड़ने का प्रयास किया तो जिंदा रहूंगा, नहीं जिंदा रहूंगा तो शादी कहाँ से होगी। तो वो क्या करता है, उस मौके को छोड़ देता है, हट जाता है, बैल आगे निकल जाता है। उसके बाद राजा बोलता है एक परीक्षा में आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपको दूसरा मौका मिलता है। ठीक है, बोलता है अब इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बैल छोड़ा जाता है, बैल करीब आता है तो बड़े ध्यान से देखता है, इस बार का जो बैल था उसका दुगना बैल उसके सामने आ जाता है, बड़ा और बड़ा। उसको देखकर और डरने लगता है, अरे यार इससे अच्छा तो पहले का कोशिश कर लिया होता। कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलता है पहले को छोड़ दिया, अब इसको करूंगे तो ये तो मेरा कचुम्बर बना देगा, इसको मैं बिल्कुल पकड़ने वाला नहीं, मेरे पास 3 मौका है, चलिए उसको पकड़ लूंगा। वो बहुत घबरा जाता है और वो मौका भी छोड़ देता है, साइड होता है, बैल निकल जाता है। राजा बोलता है आप दूसरी परीक्षा भी फेल हो गए, अब आपके पास केवल 1 मौका है। लड़का बोलता है हाँ 2 मौका तो छोड़ दिया, पर क्या करूं, नहीं कर सकता। तो चलो आप मोटा आए पतला आए कुछ भी आए, अगर कुछ चीज पाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो चलो तीसरे मौके को तो छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आखिरी मौका है। अब उसके बाद फिर बैल छोड़ा जाता है, करीब आता है बैल, तो वो ध्यान से देखता है, वो बैल ना बहुत ही मरियल सा होता है, बहुत कमजोर होता है, और वो धीरे 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 इसके पास चल के आता है। अरे वो बोलता है अरे वाह मजा आ गया, अच्छा हो गया वो 2 मौके को मैंने छोड़ दिया, बहुत बढ़िया हो गया, ये बैल मेरे काम का, इसकी पूंछ तो मैं यूं पकड़ लूंगा। वो धीरे धीरे चल के इसके पास आता है, वो जैसे पूंछ को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है दोस्तों, तो उस बैल की पूंछ ही नहीं होती है। अब पूंछ ही नहीं है तो पकड़ेगा किसे, और शर्त रखी गई थी कि पूंछ पकड़नी है।
अब पूछ है ही नहीं तो शादी हो जाती कैंसल। उसके जीवन में जो साम्राज्य आने वाला रहता है, जो खुशी आने वाली रहती है, उसके हाथ से फिसल जाती है। दोस्तों यही हमारे साथ भी होता है। सर हो गया ना, इस बार नहीं सही अगले बार ज्यादा बैठा लूंगा, इस बार नहीं सही अगले बार, इस बार नहीं सही अगले बार, अगले बार अगले बार अगले बार करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों बस ये कहानी के माध्यम से एक ही चीज समझाना चाहती हूँ, करना है तो अभी करना है, करना है तो अभी करना है, समय अभी है, अभी कर लीजिए। क्योंकि बस चंद लाइनों बोलना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। 16 तारीख दोस्तों आने ही वाला है, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगाओ। कुछ को मैं बुलाता हूँ, कुछ को आप बुलाओ। दोस्तों जो भी चीजें मुझे समझ में आती है बिजनेस में, वो मैंने समझाने का प्रयास किया। और मेरे दोनों आदरणीय गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। और जो भी बातें अच्छी लगी दोस्तों उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो भी बातें बुरी लगी होगी इसी पैनल पे छोड़ के जाइएगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ बस इतना ही बोलूंगी कि जो भी बातें मैंने बताई मेरे सीनियर की सिखाई बातें थी, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बस इतना ही कहूंगी कि मेरे मेंटर का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बना रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। शाबाश सीमा मैडम, शाबाश।